दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बेल आइकन पे नहीं दबाया है तो बेल आइकन पे दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर नहीं मिलते होंगे तो जाइए मेरे आरआरजे इन्फो चैनल पे क्लिक कीजिए, जाइए वीडियोस में जो वीडियो आपने मिस कर दिए होंगे, नहीं देखे होंगे, तो वो आप लोग देख लेंगे। दोस्तों, मैं आज एक बंदे से मिला, बैग थी। हाँ, बस ये था कि बैग के ऊपर नाम नहीं थी। वैसे भी बहुत सारी कंपनियों की बैग पे नाम होते नहीं है, तो पता लगता नहीं है कि बंदा एमआर है कि क्या है। और फॉर्मल ड्रेस पहने हुआ था। तो मैंने उसको पूछा, भाई कौन सी कंपनी में हो? तो उसने बोला, सर मैं कंपनी में नहीं हूँ, मैं पीआरओ हूँ। तो मैंने कहा, पीआरओ का फुल फॉर्म तुमको पता है क्या? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मैंने कहा, गुड यार, अच्छा है, तुमको पता है। तो उसने मुझसे कहा, क्या सर, जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ अगर उसका मुझे फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो मेरे जॉब करने का फ़ायदा क्या है? मैंने कहा, सही बोल रहे हो तुम, कि जिस फील्ड में काम कर रहे हो अगर तुमको वो ही ना पता हो तो फ़ायदा क्या है फिर, कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। फिर मैंने उसको पूछा कि एज ए पीआरओ कितने साल से काम कर रहे हो? 1 साल से काम कर रहा हूँ। कितने पीआरओ हैं? पैथ लैब में काम करते हो या फिर किसी लैब में जॉब करते हो या फिर किसी हॉस्पिटल में हो? तो उसने बताया कि सर मैं एक हॉस्पिटल में हूँ और वहाँ पे 5 पीआरओ काम करते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मैंने कहा, गुड, सैलरी कितनी मिल रही है? तो बोला 10,000 बेसिक सैलरी, पेट्रोल वेट्रोल सब मिला के जाता है सर 14-15 हज़ार। मैंने कहा, एरिया कौन कौन सा है? तो उसने जो एरिया बताया, क्योंकि ऑब्वियसली 5 पीआरओ हैं एक हॉस्पिटल में, तो एरिया ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन उनको बाहर ज़्यादा जाना पड़ता है। टारगेट कुछ भी नहीं रहता है। क्वालिफिकेशन बंदे का था बीएससी, समवेयर आई थिंक केमिस्ट्री और बॉटनी, आई डोंट नो, लेकिन उसने बीएससी बोला। फिर मैंने उसको पूछा, क्या तुमको एमआर फील्ड में आना है? तो बंदे ने बोला, झट से बोला, क्यों नहीं सर, आना है। मैंने कहा, भाई मत आओ, एमआर जॉब में तुमको टारगेट अचीव करना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे कार्ड लगाना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, दिन में ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो उसने बोला, सर मैं पीआरओ में तो वही करता हूँ, डॉक्टर को मिलता हूँ, जाता हूँ, दिन में इतने डॉक्टर हॉस्पिटल कॉल करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ, तो मुझे इस फील्ड में आना है। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या सर 1 साल का एक्सपीरियंस चल जाएगा? मतलब क्या एमआर जॉब में अगर मैं अप्लाई करता हूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने कहा, भाई वो तुम्हारे इंटरव्यू तुम कैसा देते हो उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि तुम एक हॉस्पिटल में जॉब करते हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे पास एक और प्लस पॉइंट क्या है कि तुम डॉक्टरों से मिल रहे हो। तो मैंने उसको यही बताया कि अगर तुम डॉक्टरों से मिल रहे हो एज ए पीआरओ, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, कि कल को अगर तुम किसी फार्मा कंपनी में लक बाई चांस या फिर आपको जॉब लग जाता है तो आपको एकदम इजी वे में जाए, क्योंकि आपके उनके साथ ऑलरेडी रिलेशन होगा। और तुमसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंटरव्यू में यही पूछेंगे कि एज ए पीआरओ काम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, क्या जानते हो एमआर जॉब के बारे में, कितने डॉक्टरों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, कितने डॉक्टरों का नंबर तुम्हारे पास है, विजिटिंग कार्ड है, ये है, वो सब कलेक्ट करना चालू कर दो। ये तुमको हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो बंदे को मेरी बात समझ में आई। उसने बोला, सर यस सर, आपने सही कहा, मैं ऑलरेडी कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास सारे नंबर हैं, ये है, वो हैं। हाँ, बस डॉक्टरों के साथ रिलेशन नहीं है, क्योंकि मुझे कैसा है सब जाके बताना होता है कि ऐसा ऐसा है सर, वहाँ भेज दीजिए। तो हमारे सर उनसे बात कर लिया करते हैं जो भी है चीज़ें। तो मैंने कहा कि आपका इंटरव्यू फिर किसने लिया था? इंटरव्यू आपने कहाँ दिया? सर कहीं नहीं, हॉस्पिटल में ही, डॉक्टर साहब ने ही मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने कहा, गुड। तो उसको मैंने चीज़ें बताई कि एमआर जॉब में कैसे कैसे क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों को बताने का मेरा मकसद क्या है कि अगर आप लोगों को पीआरओ लाइन में आना है, जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग में मुझे एमआर जॉब नहीं करना है लेकिन मार्केटिंग में आना है, पीआरओ इज़ ऑल्सो, मैं नहीं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन अच्छा ऑप्शन है। आप वहाँ पे अगर एक बड़े हॉस्पिटल में आप लग गए हैं तो वहाँ की आपकी ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप होती रहेगी, लेकिन कितनी होगी, क्या होगी, आपको वहाँ जाने के बाद पता लगेगी। तो क्या दोस्तों आप लोगों को पीआरओ के बारे में पता था? पीआरओ का फुल फॉर्म पता था? आज जस्ट उस बंदे से मुलाकात हो गई, तो उसने मुझसे नंबर मांगा, मैंने उसको नंबर दिया और उसने बोला, सर कभी भी अगर आपकी मुझे हेल्प लगी तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना। मैंने कहा, 100% यार, कर दूंगा, बिंदास। और उसने बोला कि सर मेरे एरिया में अगर वैकेंसी होगी तो मुझे डाल दीजिएगा मैसेज। मैंने बोला, यस, जैसे कोई अगर आप मुझे वैकेंसी का मैसेज आता है, 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर फ्रेशर का, मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। तो थोड़ी गपशप बातें शातें हुई
और उसके बाद वो भाई साहब निकल गए अपने काम पे, मैं निकल गया अपने काम पे। दोस्तों मुझे बताइए, क्या आप लोगों को पता था? पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप लोगों को इस फील्ड में आना है, पीआरओ में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 12th के ऊपर भी यहाँ पे बंदे लिए जाते हैं। कहीं कहीं पे जिन्होंने 12th कंप्लीट किया हुआ है और जॉब करना चाहते हैं उनके पास भी एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये वेरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, लैब टू लैब, कि वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, क्या बिगड़ता क्या है, ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। जो मैंने उस बंदे से डिस्कस किया आप लोगों को पता लग गया होगा। बहुत से लोगों को पता होगा पीआरओ का मतलब क्या होता है, लेकिन जो उस बंदे ने कहा बराबर सटीक पॉइंट बोला कि हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ की चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। दैट्स अ कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।